नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। रामपुर ब्लॉक कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर सीएम जयराम के 2 रोज पूर्व के रामपुर दौरे को फ्लॉप शो करार दिया है। कांग्रेस ने सीएम पर प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। रामपुर ब्लॉक कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल में अगर विकास का श्रेय जाता है तो हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर डी धीमान ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में 150 बेड वाली ओपीडी की सुविधा का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कि सिटी स्कैन, एमआरआई, इमरजेंसी ओपीडी, ओटी, ब्लड बैंक सहित कई आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध होंगे। इसके उपरांत मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर जनसभा स्थल लुहणु मैदान का भी निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन के साथ सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिला ऊना के हरौली में बनने जा रही बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा ही राजनीति की गई है। महामंत्री राकेश जम्वाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण को लेकर कई अड़ंगे भी अड़ाए गए हैं। जम्वाल ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने के लिए पीएम मोदी और भारतीय सरकार का आभार व्यक्त किया है। राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है और बताया कि बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क ऊना जिले की हरोली तहसील में 1190 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। बीते दिन एनपीएससी के आह्वान पर जिला कुल्लू के सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए और अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे साथियों के समर्थन के लिए गेट मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में नई और पुरानी पेंशन के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में नई और पुरानी पेंशन के बीच के अंतर पर चर्चा की गई और नई पेंशन व्यवस्था की खामियों पर कर्मचारियों को जागरूक करवाया गया। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे साथियों का भी समर्थन किया। छात्र संगठन एसएफआई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अन्य भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़े की बात पिछले 2 सालों से उठा रहा है। एसएफआई का कहना है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ में हुई भर्तियों में धांधली की गई है। एसएफआई का कहना है कि सभी यूजीसी नियमों को दरकिनार किया गया है और एसएफआई ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की है।
जिला चंबा के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के हेड कांस्टेबल जवान देवराज बिहार को शराब माफिया द्वारा गाड़ी से कुचलकर मार देने के बाद गांव में मातम का माहौल छा गया है। देवराज की मृत्यु के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एसएसबी के जवानों द्वारा देवराज के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया और ग्रामीणों ने देवराज अमर रहे के नारे लगाए। डीएसपी शेर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि माता के दरबार में उन्हें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर भी पूर्ण रूप से प्लान तैयार किया गया है ताकि माता के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियां ना झेलनी पड़े। जिला मुख्यालय नाहन स्थित एसपी कार्यालय में सड़क सुरक्षा क्लब की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि एसपी समेत सड़क सुरक्षा क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान नाहन में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग, जाम इत्यादि जैसी समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की गई। एसपी सिरमौर ओमपति जम्वाल ने कहा कि जो भी सुझाव सदस्यों द्वारा पुलिस के ध्यान में लाए गए हैं, उन पर कार्रवाई के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीते दिन कांग्रेस सेवा दल की यात्रा नाहन पहुंची है, जिसके बाद कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर हमलावर नजर आए। भाजपा सरकार को आजादी के बाद आज तक की सबसे बड़ी घोटालों की सरकार करार दिया गया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज केंद्र और प्रदेश में विभाजनकारी ताकतों को उखाड़ने का समय आ गया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घोटालों का अली बाबा करार दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक जयराम सरकार पहले ऐसी सरकार है जो घोटालों की सरदार बनी है और कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार केवल मात्र कमीशन एजेंट बनकर ही रह गई है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और 11 दिन तक देश भर में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कुल्लू जिला में भी श्रद्धालु इसे विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मना रहे हैं। जिला कुल्लू में गणेश उत्सव की खास बात यह है कि यहाँ पर सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं और कोई भी नुकसान पर्यावरण को पहुंचाने वाली नहीं है। कुल्लू शहर के रामशिला हनुमान मंदिर के साथ भूंतर मणिकर्ण चौक में गणपति मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके साथ ही लोगों ने घर घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की है। गणपति भगवान की पूजा अर्चना के साथ अगले 11 दिन तक गणपति भगवान की पूजा अर्चना कर माहौल भक्तिमय हो गया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता 4 दिनों तक आयोजित की गई। वहीं इस अंडर 19 एथलीट प्रतियोगिता में ढालपुर स्कूल बॉयज की टीम ने ओवरऑल का खिताब जीता है। बुधवार को स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्रों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। 4 दिन तक चली खेलकूद प्रतियोगिता एथलेटिक्स और मेजर गेम्स में GSSS बॉयज ढालपुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है।
स्कूल के प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया कि इस विद्यालय के 22 बच्चों की सिलेक्शन स्टेट टूर्नामेंट में हुई है और आने वाले महीनों में ऊना धर्मशाला और सरकाघाट में कुल्लू का नेतृत्व वो करेंगे। कांगड़ा में भी श्री गणेश चतुर्थी का श्री गणेश हो चुका है। समूचे जनपद में और गैर सरकारी संगठन और कई सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मना रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हालांकि कांगड़ा में गणेश चतुर्थी का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि महज एक दशक पहले ही इस पावन पर्व की शुरुआत वहां की गई है। मगर जिस स्तर पर आज लोग इस पर्व को मना रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में इसे और भी ज्यादा तरजीह मिल सकती है। अध्यक्ष सुशील कुमार की अगुवाई में कांगड़ा के मुख्य बाजार से गणेश जी को लाया गया और उनकी नेशनल हाईवे से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी मांग की अनदेखी से गुस्साए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को अपने खून से पत्र लिखा और इस पत्र को जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय के माध्यम से आगे भेजा गया है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी और रेडियोलॉजिस्ट के खाली चल रहे पदों को भरने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दसवें दिन सदर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अक्षर शर्मा और एनएसयूआई नेता विक्रांत ठाकुर हड़ताल पर बैठ गए। वहीं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी चेताया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां नहीं होंगी तो युवा कांग्रेस का आंदोलन और उग्र होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होगी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।